हे हाय, दिस इज़ रोहन और आज हम बात करने वाले हैं बॉर्डर टू। और स्वागत है आपका बॉलीवुड पॉडकास्ट में, जहाँ पर हम बॉलीवुड की कुछ बातें करेंगे। पिक्चर, गाने, ट्रेलर, एक्टिंग, चॉइसेस, है ना? काफ़ी सारे। एंड अगर आप यूट्यूब में हैं तो बहुत सारे बॉलीवुड के पॉडकास्ट है और आपको बहुत सारे नज़रिए देखने को मिलते हैं। एंड आई थिंक बिकॉज मैं अपने दोस्तों से बातें करता रहता हूँ और बॉलीवुड क्योंकि एक इंडियन के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण एक हिस्सा है, मेरा भी है। और कुछ ऑब्जर्वेशंस है और मैं शेयर करता हूँ तो लोग कहते हैं कि अक्सर आप और लोगों से शेयर कीजिए। सो दिस इज़ माई अटेम्प्ट टू स्टार्ट अ बॉलीवुड पॉडकास्ट एंड टॉक अबाउट व्हाट आई नेचुरली टॉक अबाउट, बट कुछ लोगों के साथ। सो आप सभी लोगों के साथ मैं ये शेयर करना चाहूँगा। तो आज का मेरा टॉपिक है इन पार्ट टू इज क्वाइट आयरनिक ऑन द पॉइंट। बॉर्डर टू रिलीज हो रही है और उसका ट्रेलर और उसका एक गाना रिलीज हुआ है। बॉर्डर टू इज अ सीक्वल टू बॉर्डर। एंड द ट्रेलर जब मैंने देखा तो आई इमीडिएटली कंपेयर्ड इट विद नोलन्स डंकर्क। नोलन की फिल्मोग्राफी में मुझे उसकी बहुत सारी पिक्चर पसंद थे, कुछ कुछ मैंने नहीं भी देखी है, पर जो मुझे इतनी पसंद नहीं है वो है डंकर्क। इसलिए नहीं कि वो अच्छी पिक्चर नहीं है, इसलिए कि मुझे उसका कॉन्टेक्स्ट नहीं पता, वो जो वॉर है उसका नहीं पता। पर डिस्पाइट दैट आई वॉच दैट मूवी एंड आई कुड वॉच दैट मूवी। ऑफ कोर्स देयर वर सम इमोशनल पॉइंट्स एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, एंड ऑफ कोर्स इट्स अ पार्ट ऑफ हिस्ट्री, अमेरिकन हिस्ट्री, बट इट वाज विजुअली स्टनिंग, अमेजिंग। और हम बॉर्डर टू का ट्रेलर देखते हैं एंड इट हैज सिमिलर थीम, एयर, वाटर एंड आर्मी, एंड विजुअली इट इज़ वेरी बैड। तो हम सोचते हैं कि इंडिया का स्ट्रेंथ में भी वो नहीं है विजुअली, मतलब हम ऑफकोर्सली उतना पैसा डाल के हम भी वो कर सकते हैं, इट विल रिक्वायर मच मोर अमाउंट ऑफ दैट। और पता नहीं वो रिकवर होगा कि नहीं होगा, बट हमारा स्ट्रेंथ है स्टोरी टेलिंग, इमोशन, आर्क। बॉर्डर वन आप देखेंगे तो काफ़ी बड़ी स्केल की मूवी थी, और लेकिन उसमें हमने कोई विजुअली इतना कुछ टर्निंग नहीं चीज़ की थी। आपको बॉर्डर पसंद है, याद आता है बिकॉज ऑफ दैट्स इमोशनल मोमेंट। जो गाने हैं, जो स्टोरीज है जो आपको छूती है, जो कहानी जो आपको छूती है, जो डायलॉग आपको छूते हैं, it's not more or less the grandness of the border, is the human emotion side of the border which touches you. And ट्रेलर देख के या मे बी टीजर देख के ऑफ बॉर्डर टू, इट डजंट सीम लाइक कि उसमें वो है। एंड दिस ब्रिंग्स अस टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द टॉपिक जो मुझे बात करनी है, वो है सीक्वल्स की। सीक्वल्स का जो दौर चला है, इट इज प्राइमरली ए मनी ग्रैब थिंग, कैच ग्रैब थिंग, है ना? कि गदर थी, उसकी कंप्लीट स्टोरी थी, पर गदर टू बनाई और चल गई। नाउ सनी पाजी को लेके उनकी एक और आइकॉनिक पिक्चर का सेकंड पार्ट बना दीजिए, बॉर्डर टू। सो इट्स अ मनी ग्रैबिंग थिंग। एंड मुझे तो ऐसा लगता है कि इफ अ स्टोरी हैज अ कंप्लीट आर्क, खत्म हो जाती है स्टोरी, सीक्वल मत बनाओ। ट्राई टू रिफ्रेन फ्रॉम द सीक्वल बिकॉज फर्स्टली यू नो इट इज अ मनी ग्रैब थिंग। आपने फर्स्ट वाला जो बनाई थी वो आपकी पैशन था, एंड नाउ इट्स ओनली मनी ग्रैब थिंग। सेकंड, आप उतनी मेहनत नहीं कर रहे हो स्टोरी पे। लेकिन एक अच्छी रीमेक रीमेक बोल सकता हूँ, अच्छी एक सीक्वल का एग्जांपल देखा जाए तो दृश्यम है। दृश्यम वन, दृश्यम टू। हालांकि दृश्यम वन में स्टोरी क्लोज हो जाती है, एवरीथिंग इज सॉर्टेड, बट द वे दृश्यम टू हैज बीन शॉट एंड द स्टोरी हैज बीन टेकन फॉरवर्ड इज अमेजिंग। एंड उसमें भी एक क्लोजर है स्टोरी का, बट स्टिल दृश्यम टू इज ऑल्सो गुड। मनी ग्रैब है पर उन्होंने स्टोरी पे भी काम किया है। एंड द सीक्वल्स इज नॉट लाइक 20 years अपार्ट की, जब आप फर्स्ट वाले के कैरेक्टर्स को आप लेके नहीं आ सकते। अगर आप सीक्वल बना ही रहे हो तो सीक्वेंस में टाइम लगे तो बनाइए। अगर आप 25-20 साल बनाओगे, बहुत सारे एक्टर्स might not be available, they might be that, they might be old, they might not be there, and that's a challenge.
सो सीक्वल्स आर नॉट अ गुड थिंग, नॉट अ गुड आइडिया कि उसको बनाया जाए। अब एक यूनिक स्टोरी टेलिंग पे फोकस कीजिए, एक नई कहानी, जिस तरह से आपने फर्स्ट पार्ट बनाई थी, बॉर्डर आपने बनाई, गदर बनाई, या जो भी आपकी कोई फिल्म है, वही स्टोरी टेलिंग से आप एक नई पिक्चर क्यों नहीं बना सकते? वाई आर वी सो हेलबेंट ऑन मेकिंग थिंग विच हैज बिकम अ हिट? हम उसी का रिहैश वर्जन, रीमेक, सीक्वल, स्पिरिचुअल सीक्वल क्यों बनाते रहते हैं? हैवंट वी टायर्ड ऑफ इट? इसका एक बैड एग्जांपल देखना जाए तो रीमेक और सीक्वल का, वो है सितारे ज़मीन पर बाय आमिर खान। अभी फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, आमिर खान इज एन एस्टेब्लिश एक्टर एंड ही हैज गिवन सो मेनी आइकॉनिक मूवीज टू अस। ही डजंट नीड टू डू रीमेक्स एक सक्सेसफुल मूवीज का। आमिर खान की पिक्चर है तो एनी फर्स्ट डे तो होने ही वाला है। पीपल आर गोइंग टू बेट ऑन योर फिल्म। सो एज ए सुपरस्टार आपको क्या करना चाहिए? आपको स्क्रिप्ट पढ़नी चाहिए, बहुत सारी स्क्रिप्ट, जो कि मुझे पता है आपको आती होंगी। उसमें से जो चैलेंजिंग, ब्यूटीफुल, टचिंग जो स्टोरी टेलिंग है उसको आप लीजिए, जो विच इज़ डिफिकल्ट टू मेक, एंड विद योर सुपर स्टारडम आप यकीन करोगे बनाई जा सकती है। फर्स्ट डे फर्स्ट शो लोग आके देखेंगे, एंड विद योर कन्विक्शन एंड सो ऑन, मे बी इट्स अ हिट और मिस, वी डोंट नो, बट you try because you can try. You're the only one who can try. You're a superstar. But if you rely on sequel storytelling, जिसमें कोई सक्सेसफुल हुए में, इट विल बी सक्सेस, वाई आर यू मेकिंग अ सीक्वल? और सीक्वल के साथ बनाएंगे आप उसको एक लेगेसी पिक्चर का स्पिरिचुअल सीक्वल बना रहे, बिकॉज थीम इज सेम। मुझे तो स्पिरिचुअल सीक्वल का मतलब ही नहीं समझ में आता। इज जस्ट अ कैश ब्रेकिंग अपॉर्चुनिटी। एक नई फिल्म है तो उसका नया नाम होना चाहिए, अगर नहीं तो फिर इट्स जस्ट वेस्ट ऑफ टाइम। आप कोई फ्रेंचाइजी के बहाने आप लोगों को ऑडियंस थिएटर में बुलाना चाहते हैं, इट्स नॉट वर्थ इट। सो आई अर्ज द फिल्म मेकर्स कि आप स्टोरी पे काम कीजिए, न्यू स्टोरी पे। जैसे आप कोई भी चीज़ का सीक्वल बनाने वाले हो, जैसे अनदर सीक्वल विच इज लाइक फनी थिंग, लेट्स टॉक अबाउट आशिकी। आशिकी, देन आशिकी टू, विच इज़ नॉट इवन ए सीक्वल, बट उस वो थीम वही है, स्टोरी वही है, सिमिलर है ना, जॉनर है, तो उसको सेम नाम दिया जाता है, बिकॉज टू कैच ग्रैब एंड मेक मनी। फिर आशिकी थ्री बनाने की कोशिश की जाती है, पर राइट्स नहीं मिलते तो वो सैयारा बन जाती है। सो व्हाट इज गोइंग ऑन? एक पिक्चर चल गई आपकी, उसी के लेके सब पीछे भाग रहे हैं। मेक ए न्यू स्टोरी, लिखिए। देयर आर सो मेनी राइटर्स, है ना, who have beautiful stories which needs to be told, which needs to be uh, film for the cinema, बट हम ये सीक्वल और इसके पीछे ही पड़े हैं। कमिंग बैक टू बॉर्डर टू, बॉर्डर टू का गाना आया है विच इज़ रीमेक ऑफ इट्स ओरिजिनल सॉन्ग संडे से आते हैं, एंड मैंने वो गाना सुना, काफ़ी अच्छा गाना है, इट्स अ गुड सॉन्ग। सो एटलीस्ट द रीमेक ऑफ द सॉन्ग इज गुड, बट देन वही है ना कि जो फीलिंग को गाना दे रहा है वो ओरिजिनल तो दे ही रहा है। व्हाट इज इट एडिंग टू द थिंग्स other than copyright protection for the makers of the song? Perhaps that is the goal of the makers. So it's sad, uh, but that's the truth. सीक्वल बनाई है, नाम बोल लीजिए, अगर उसमें कोई एलिमेंट है भी नहीं सीक्वल का तो भी नाम ले लीजिए। पुराने गाने को ही रीमेक कर दीजिए, नया कुछ बनाइए ना। अगर पुराने गाने को रीमेक करना है, पुराने पिक्चर को रीमेक करना है, तो एक एस्टेब्लिश लोग क्यों कर रहे हैं जिसके पास 100 करोड़ है, वो है 100 करोड़ टू इन्वेस्ट, तो हम ही कर लेते हैं। हमने कोई पिक्चर देखी, हम उसका सुपरवाइजर मालेगास बना लेते हैं। वाई डू यू नीड 100 करोड़ एंड यू स्टिल कांट मेक एन ओरिजिनल फिल्म? जो तो अगर हम उस तरह से सोचें, हम कंटेंट की तरफ सोचें कि हमें कंटेंट बनाना है, एक नया बनाना है, न्यू बनाना है, मे बी द स्टेट ऑफ द मूवीज विल इम्प्रूव, पीपल वांट टू गो। एंड इसमें एक सेकेंड लेवल भी है कि रीमेक सीक्वल्स ये सब बन रहे हैं, बट द एफर्ट इज़ वेरी लो। राइटिंग में तो है ही, बट इन ऑल द डिपार्टमेंट्स, वीएफएक्स हो जाओ, एक्टिंग हो जाओ, कास्टिंग हो जाओ, इज़ वेरी लेजी। इज एजम्पशन इज दैट कि लोग तो आएंगे,
तो लोग आएँगे तो फिर उसमें मेहनत क्यों करनी? Make your movie and make your buck and you can just go. So sad set of cinema, sad set of sequels. दृश्यम में एक अच्छी एग्जांपल है जो मैंने आपके साथ शेयर की, जो जिसका सीक्वल काफ़ी बढ़िया है। पर इफ़ आई थिंक अबाउट इट, इट्स वेरी हार्ड टू थिंक कि एक सीक्वल या विच इज़ गुड, है ना? और व्हेन यू रीमेक एनीथिंग यू काइंड ऑफ डिस ऑन द ओरिजिनल क्रिएटर्स, है ना? क्योंकि उनका नाम कहीं आता नहीं है। व्हेन यू सर्च द न्यूअर थिंग्स कम, और फिर चला जाता है क्रेडिट में, काफ़ी पीछे चला जाता है। So yeah, maybe because of the hype and all so things, I'm not sure how the movie would be. पर बॉर्डर टू कमा ही लेगी पिक्चर। इट्स ए गुड, इट्स ए गुड थीम मूवी, है ना? तो पिक्चर कमा ही लेगी। पर वॉज इट ए नेसेसरी मूवी? क्या हम यही कास्ट को लेकर कुछ एक ओरिजिनल स्क्रिप्ट बना सकते थे बॉर्डर जैसी, है ना? जो कि बॉर्डर ना कहलाए, इट कैन बी एनीथिंग। अभी जैसे आप आप ये देख लीजिए, एक एग्जांपल देता हूँ कि अगर कोई फिल्म की कोई आइडेंटिटी नहीं है तो उसको कुछ भी नाम दे दो। टाइगर 3 को आप पठान नाम दे दो, पठान को जवान नाम दे दो, जवान को पठान नाम दे दो, क्या कुछ भी चेंज होगा? क्योंकि नाम का रेलेवेंस ही नहीं है कुछ, है ना? वो सिर्फ रिहैश, इट्स लाइक अ मिक्सर। उसमें 5 चीज़ें एक्शन डाल दी, एक सुपरस्टार डाल दिया, ट्रेन सीक्वेंस, बोट सीक्वेंस, उसमें से एक जो एक क्लास में हम निकालिए वॉर 2, एक में निकालिए पठान, एक में निकालिए जवान, एक में निकालिए टाइगर 3, एंड ऑल ऑफ देम आर सेम। सो if you're going to watch a sequel, it's not a good idea. I think we should reward and hopefully original screenplay, original writing, समथिंग विच इज़ न्यू, समथिंग विच इज़ फ्रेश। क्योंकि जब हमने ओरिजिनल देखी थी, हमने इसलिए नहीं देखी वो क्योंकि इट वॉज सीक्वल ऑफ सक्सेसफुल मूवी। हमने इसलिए देखी देर वॉज समथिंग मीठी अबाउट द स्टोरी। सो लेट्स होप वी steer towards that direction and make meaningful cinema. Sequel remake should be left to the indie creators only, क्योंकि वो लोग के पास अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए अपनी क्रिएटिविटी दिखाने का by doing remixes or remakes or so on. Not established people who has hundred or thousands of crores to spend on a movie, है ना? तो that's my rant, and you're watching Bollywood podcast. If you're watched till here, then please consider subscribing, है ना? तो every week I'll try to have a new podcast on the Bollywood. Hopefully, some meaningful conversations and something which you can take away with you and have a new perspective, है ना? एक नया नज़रिया देखने का बॉलीवुड के थ्रू, लाइफ को, जीवन को, सब कुछ। And please do share your version, your rants of sequels or remakes. Do you like it? Are there any good sequels, good remakes? What do you think? Please share in the comments and I'll read it, and maybe we can have a conversation about that also. So that's it. This is Ron Bhardwaj from Bollywood Podcast signing off, and hopefully I'll see you next week. Okay, so that's it. Uh, okay, the thing is, I just remember one thing. Ki, oh, okay, I think I'll talk about it in the next video. It's disconnected, okay, from this topic. So let's say bye.